नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एशिया के कुछ देश हैं जिनके उपनामों से संबंधित जो एग्जामों में प्रश्न देखने को मिलते हैं उनसे संबंधित। देखिए, हम संपूर्ण तो बात नहीं कर सकते इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, हम जब संपूर्ण वीडियो बनाएंगे तो उसके आधार पर बात, सामान्य जानकारी के तौर पर एक छोटा शॉर्ट वीडियो बनाया जा रहा है जिसमें आपको वो ऑथेंटिक प्रश्न यहाँ पे करवाए जाएंगे जो कि एशिया से संबंधित। देखिए, यहाँ पे एशियाई देशों से बात करें। आगे आने वाले वीडियो में हम और महाद्वीपों से संबंधित जो देश पढ़ते हैं उनके उपनामों के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे एशिया से संबंधित जो देश हैं, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत जो देश आते हैं उनसे संबंधित पूछने वाले प्रश्नों में देशों के उपनामों से संबंधित। तो दोस्तों, हम एशिया से संबंधित जो उपनाम पूछे जाते हैं उनके देशों से संबंधित उनमें बातें हैं जो, हालांकि इसमें रखने को तो मैं बहुत सी बातें और भी रख सकता हूँ, जैसे एशिया महाद्वीप से संबंधित या फिर उसके अकॉर्डिंग डिटेल्स के बारे में। लेकिन यहाँ पर मैंने वीडियो को पहले ही, एक वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और ज़्यादा आपको परेशान भी ना करे, इसलिए मैंने ये एक सामान्य जानकारी के तौर पर एक शॉर्ट वीडियो जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये प्रश्न सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलते हैं, पूछ लिए जाते हैं। हालांकि उपनाम से संबंधित भी बहुत से और भी लिखने को तथ्य थे, लेकिन जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं उन्हीं के आधार पर ये वीडियो मैंने रखा है, जो कि अपने नोट्स आधारित यहाँ पे कुछ तथ्य रखने का प्रयास कर रहा हूँ। जिसमें देखिए, अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि एशिया में हाथियों का देश किसे कहा जाता है, विशेष ध्यान रखना, ये दो प्रकार के प्रश्न हैं जो हर बार घुमाते हैं एग्जाम में। कि हाथियों से संबंधित अगर आपसे पूछे तो वो लाओस है। ठीक है, अगर आपको पूछे सफ़ेद हाथियों से संबंधित तो वो है थाईलैंड। तो विशेष दोनों में ध्यान रखना। कई बार क्या है कि सफ़ेद हाथियों से पूछने के पर आपने कई बार होता है कि लाओस बता दिया और डायरेक्ट हाथियों का देश पूछने पर आपने थाईलैंड बता दिया। तो विशेष ध्यान रखें, हाथियों से संबंधित ज़्यादातर प्रश्न नहीं बनता, लेकिन सफ़ेद हाथियों से प्रश्न सीधा बनता है कि सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, तो वो है थाईलैंड। तो विशेष ध्यान रखें। उसके बाद देखिए, श्रीलंका से संबंधित कुछ प्रश्न हैं उपनामों से संबंधित, जिसे पूर्व का रत्न कहा जाता है, रत्नों का द्वीप या रत्नों का देश भी कहा जाता है। इसे सिंहल देश भी, क्योंकि इसका प्राचीन नाम सिंहल था। स्वर्ग वाटिका भी इसे कहा जाता है और हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो श्रीलंका बसा हुआ है वो हिंद महासागर के मध्य बसा हुआ है। तो हिंद महासागर में ऐसे लगता है एक छोटा सा टापू के रूप में कि एक हिंद महासागर में एक मोती चमकता हुआ है, इसलिए श्रीलंका को रत्नों का द्वीप एवं हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। आगे बात करें भूटान की, तो भूटान के उपनामों से संबंधित जो ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं उसमें देखिए, ठीक है, इसमें ज़्यादातर जो प्रश्न बनता है तो वो है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखिए, ज़्यादातर प्रश्न पूछा है। अगर इसकी बात करें तो वज्र का देश इसे कहा जाता है, तूफान का देश इसे कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि जब हिमालय से जो पहाड़ों से कटकर जो सीधी हवा आई जाती है, वो सीधी हवा जब भूटान से टकराती है तो इसलिए वहाँ पे तूफान अधिक आते हैं। तो विशेष ध्यान रखिए, इसलिए इसको वज्र रूपी तूफान आते हैं, इसलिए वज्र का देश या तूफान का देश इसलिए कहा जाता है भूटान को। ठीक है, ज़्यादातर इसी नाम से इसको पुकारा जाता है। मोंगो का देश अगर बात करें तो यहाँ मालवी द्वीप को कहा जाता है। तुर्की से संबंधित देखिए, यहाँ पे विशेष बात ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में जो प्रश्न बनते हैं यूरोप का रोगी से या यूरोप का मरीज के नाम से बनते हैं, वो किसे कहा जाता है, तो वो तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, हालांकि इसको देखिए अन्य नाम और भी है। एशिया का इसको प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, एशिया में प्रवेश द्वार, क्योंकि एशिया के अंतर्गत आप प्रवेश करते हो तो तुर्की से अंतर्गत आते हो, इसलिए तुर्की को एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। विशेषतः इसमें से जो प्रश्न बनते हैं वो विशेष में बता देता हूँ। इसमें यूरोप का मरीज या यूरोप का रोगी इसको कहा गया है। तो ज़्यादातर प्रश्न यहीं से बनते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। ठीक है, थाईलैंड से संबंधित अगर बात करें तो इसको चावल का कटोरा, ठीक है, ठीक है, राइस वोली से कहा गया है। ठीक है, और अगर बात करें, देखिए इसमें भी एक कन्फ्यूजन है, वो मैं बता दूँ क्योंकि कई बार इसको बच्चे अलग तरीके से भी ले लेते हैं, तो विशेष ध्यान रखें। अगर आपको देखिए ऑप्शन में कई बार दो देखने को मिल जाता है कि आपको थाईलैंड भी देखने को मिल जाता है और उसी ऑप्शन के डैश दे रखा हो और आपको वहाँ पे वियतनाम भी दे रखा हो, तो आपको दोनों को सही मानना है। ठीक है, अगर दोनों को अलग अलग विभाजन करके दे रखा हो, क्योंकि चावल का कटोरा दोनों को ही कहा जाता है, तो वियतनाम भी अगर आपके दिख जाता है तो वियतनाम एंड थाईलैंड दोनों से ही होता है।
अगर दोनों को अलग-अलग दे रखा है तो आपको थाईलैंड पहले चुनना है, क्योंकि चावल के कटोरे के रूप में थाईलैंड को अत्यधिक प्रश्नों में माना गया है और वियतनाम को थोड़ा कम। हालाँकि ये दोनों हैं जिस चावल के कटोरे के रूप में हम जानते हैं, वियतनाम को एवं थाईलैंड को। और इसमें से एक प्रश्न ये भी है कि कई बच्चे इसको ये भी इस तरीके से भी गलत समझ लेते हैं। अगर सर्वाधिक विश्व में अगर सर्वाधिक चावल उत्पादन देश की बात करता है तो वो है चीन। ठीक है, ये चारों प्रश्न हैं जो मैं तीनों प्रश्न हैं जो मैं थोड़ा डिटेल से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं। तो चावल के कटोरे की अगर बात आए कि प्रश्न सीधा-सीधा पूछ लिया जाए, चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो अगर ऑप्शन में आपको दोनों दे रखे हैं, थाईलैंड एवं वियतनाम, तब तो दोनों को सही करना है। एवं चावल के कटोरे के रूप में आपको थाईलैंड अलग दे रखा है, वियतनाम अलग दे रखा है, तो आपको थाईलैंड को ही करेक्ट मानना है दोनों में से। ठीक है, अरे एक अगर प्रश्न सीधा-सीधा ये पूछ ले कि विश्व में सर्वाधिक उत्पादन जो चावल का कहाँ पे होता है, सर्वाधिक खेती चावल की कहाँ पे होती है, तो वो होती है चीन में। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं, चमकते सूरज का यमलोक किसे कहा जाता है? तो सऊदी अरब को चमकते सूरज का यमलोक कहा गया। आगे बात करें, उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, तो आप ये तो सामान्य बात है कि बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं जापान को उगते हुए सूरज का देश, फिर भी कई बच्चों को नहीं पता है तो विशेष ध्यान रखें। उगते हुए सूरज का देश जिसे कहा जाता है वो है जापान को। फलों का स्वर्ग कहा जाता है, तो देखिए ये तुर्की को कहा जाता है। रोमन लोग थे उनके द्वारा ही ये नाम दिया गया है फूलों का स्वर्ग तुर्की को। ठीक है, तो दोस्तों ये थे एशियाई देशों से संबंधित कुछ उनके उपनाम जो कि परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम आपकी ग्रेड फर्स्ट की हो, ग्रेड सेकंड की हो, या फिर और भी सामान्य कोई एग्ज़ाम हो, आरएस वगैरह या फिर अन्य। तो ये प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो इनसे संबंधित आज हमने बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ऐसे ही नए रोचक तथ्यों के साथ मिलते रहेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर एंड अपने एक अच्छा सा कमेंट छोड़ दे, जिससे हमारे को मोटिवेशन मिलते है। रोज़ हम ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ नए टॉपिकों के साथ मिलते रहेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।